पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब आप लोग एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से मानस रोग की चर्चा, ऐसा गंभीर विषय है। क्यों हम सब अपने को रोगी मानते नहीं? सबके मन के अंदर रोग भरे हुए हैं। शरीर के रोगों को सब जानते हैं, उसका इलाज कराने के लिए सब तत्पर रहते हैं। मानस रोग का ना ज्ञान है, ना पहचान है, और ना उनका कोई इलाज करने का प्रयत्न करता है। हमने ये टॉपिक आपके साथ इसलिए उठाया, हम सब लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं। ऐसा मत समझिएगा केवल सत्संग में आने वाले लोग ही पाना चाहते हैं। प्रत्येक जीव जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आता है भगवत प्राप्ति का, लेकिन क्या कारण है चाहकर भी मिले हुए भगवान से नहीं मिल पाते? मैंने आपसे निवेदन किया था कि रामायण तो बहुत बनी, लेकिन रामचरितमानस एक ही बनी। मन के रोगों को समझना, पहली बात समझना, फिर उसकी चिकित्सा करना। और जैसे ही मन के रोग मरेंगे, आपको लगेगा अब हमें कुछ नहीं करना, भगवान मिल गए। हमने आपसे कई प्रकार से एग्जाम्पल देने का प्रयत्न किया। हम अपने घर के आईने को तो शुद्ध करते हैं, यही लाइन द्वारा बोल रहा हूं। हम सब लोग अपने शरीर के घर के आईने को तो शुद्ध करते हैं, लेकिन मन का जो घर है उसका आईना कोई शुद्ध नहीं करता। आपके बाथरूम में शीशा लगा हो, जहां भी मिरर लगे होंगे, आप उन्हें चमका के रखते हैं। क्यों? आप स्वयं को देखना चाहते हैं।
लेकिन स्वयं का पता नहीं मैं कौन हूं। जिसके मन में ये धारणा आ जाती है कि मेरे को अब तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मैंने अब तक अपने मन के रोगों को क्यों नहीं समझा, और जितनी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, देखिएगा जो मानेगा उसे रोग नजर आएंगे, रोग नजर आएंगे तो रोगों की चिकित्सा होगी, रोगों की चिकित्सा होगी तो मन मुकुर शुद्ध होगा, और जैसे ही मन का आईना शुद्ध हुआ, परमात्मा तो आपके पास ही है, भगवान ही आपके साथ हैं। और देखिएगा नित्य प्राप्त परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे, क्या कारण है? मन के रोग का पता नहीं, मन का आईना अशुद्ध है, मन का आईना मलिन है। इसलिए ये लंबी चर्चा चलने वाली है, इसको जितना आप हृदयंगम करेंगे, एक दो दिन में ये YouTube के ऊपर रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। मन की चिकित्सा के नाम से काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, मन की चिकित्सा। मानस रोग को हम नहीं समझेंगे, मन हम सब समझते हैं, और मन की चिकित्सा कोई कराना नहीं चाहता। इसलिए हो सकता है हमारे प्रयत्न से किसी भक्त को ये लगन लग जाए कि मुझे अब निरोगी होना है, मन के रोगों को समाप्त करना है। किसी ने पूछा कि वैराग्य किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैराग्य किसे कहते हैं? बस दो शब्द याद रखिएगा, राग और आसक्ति के अभाव का नाम वैराग्य है। संसार में राग ना हो, संसार में आसक्ति ना हो तो वैराग्य हो गया। ये राग और आसक्ति क्या है? ये मन के रोग हैं। आपका हमारा शरीर में भी राग है, ऐसा नहीं केवल परिवार के लोगों में राग है, आपका अपने मकान में जड़ वस्तुओं में भी राग है। देखिए कमाल, विचित्रता समझिएगा, कितनी विचित्र बात है कि जड़ वस्तुओं में भी राग है। चलो ऐसा समझ लेते हैं कि शरीर से शरीर में राग तो ना समझी के कारण बना ही हुआ है। आप किसी से आत्मा मान करके राग नहीं कर रहे, परमात्मा का स्वरूप मान के राग नहीं कर रहे, आप अपने खून का रिश्ता, मन का रिश्ता, शरीर का रिश्ता मान के जो राग है, ये रोग है। और मैंने आपसे कहा, जड़ वस्तुएं आपसे कभी प्रेम नहीं करती, उनका आप में कोई राग नहीं है। बहुत से लोग अपने पास चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के संभाल कर रखते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कभी इन सिक्कों ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा हूं या तुम मेरे हो? आप सोचिएगा कैसा एक तरफा अज्ञान है, कैसी एक तरफा आसक्ति है। मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीर प्यासी। परमात्मा के साथ रहते हैं, कब रहते हैं? सदा रहते हैं। देखिए कमाल, सदा परमात्मा के साथ रहते हैं और परमात्मा को पाने के लिए प्यासे हैं, मिले हुए हैं भगवान। इसीलिए चर्चा आपके साथ करी। अभी 2 दिन पहले
जो आपके साथ चर्चा थी कि जैसे ही सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के द्वारा निर्भरा भक्ति मिली, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि निर्भरा का मतलब क्या? निर्भर हो जाना। आप और हम लोग परिवार पे निर्भर हैं। अगर यही निर्भरता, जैसे बच्चा माँ के ऊपर निर्भर है, बिल्कुल इसी प्रकार से ये जीव भगवान पर निर्भर हो जाए। तो मैंने इसी दृष्टांत को चर्चा करते हुए 2 दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि गोस्वामी जी ने जैसे ही देखा हनुमान जी को मां ने निर्भरा भक्ति दे दी, तो तुलसीदास जी ने तुरंत क्या कहा? करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब हनुमान मस्त हो गए। क्यों मस्त हो गए? मां ने शरणागति दे दी। वे तुरंत भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे भी दीजिए। भगवान ने पूछा, क्या दूं? भक्ति प्रियच्छति, मुझे भी भक्ति दीजिए। ये चर्चा मैं 2 दिन पहले बता चुका हूं, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आपको रिपीट कर रहा हूं। भगवान ने पूछा, भाई कौन सी भक्ति दूं? महाराज वही जो यहां बट रही है, जिसे लेने के लिए हनुमान जी बेचैन हैं, बस वही निर्भरा भक्ति मुझे भी दीजिए। तो इससे तुम संतुष्ट हो जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा, अगर तुमको निर्भरा भक्ति दे दूंगा तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? कितनी विचित्र बात है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? नहीं महाराज, नहीं, इसके साथ आप ये भी दीजिए। मतलब खाली निर्भरा भक्ति से संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे एक चीज और चाहिए। भाई वो क्या चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मन के, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत एकाग्रचित्त होकर सुन रहे होंगे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? मेरे मन के काम आदि दोषों को दूर कर दीजिए। मेरे मन की मलिनता को, मेरे मन में जो विकार हैं, मेरे मन में जो दोष हैं, उनको कृपया करके प्रभु आप दूर कर दीजिए। आप सोचिए, अब हमें पता ही नहीं तो हम भगवान से क्या कहें? हमें पता ही नहीं, हमारे मन में विकार हैं, हम मन के रोगी हैं। हम मन का इलाज तो जब कराएं जब किसी को पता चले कि मेरा मन रोगी है। तो भगवान ने पूछा, क्यों? प्रभु बोले, जब तुमने मुझ पर पूरी तरह निर्भर रहने की निर्भरा भक्ति मांग ली, फिर ये क्यों मत कहते हो कि मेरे मन के दोषों को दूर कर दीजिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यदि मैं तुम्हारा दोष युक्त मन स्वीकार कर लेता हूं और तुम्हारे दोषों की ओर दृष्टि नहीं डालता, अब मैं तुम्हारी बुराई नहीं देख रहा, तो तुम्हें अपने मन के दोषों की इतनी चिंता क्यों? अभी तक मैं आपके साथ वो चर्चा शुरू नहीं की है।
जो काक भुसुंडी गरुड़ संवाद है। अभी तो उससे पहले हम अपने रोगों के लिए समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वो जब चर्चा चालू होगी तो बड़ा गंभीर विषय होगा। भगवान कहते हैं, जब मैं तुम्हें दोषी, गंदा, मैला, कुचैला गोदी में ले रहा हूं तो तुम अपने मन के दोषों की इतनी चिंता क्यों, जो तुम मुझसे दोषों को मारने की प्रार्थना कर रहे हो। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, जो आप हम लोगों को बहुत एकाग्रता से सुननी चाहिए। बोले, महाराज, बालक के प्रति माँ के मन में बड़ी ममता होती है। हर माँ अपने बच्चे को बहुत ममता करती है। कुरूप से कुरूप बच्चा हो, गंदे से गंदा बालक हो, अपनी माँ को प्यारा लगता है, पर दूसरों को वो प्यारा नहीं लगता। इसी प्रकार भले भले ही आपने अपना कुरूप बालक मुझे आपको प्रिय लगता हूं, जितना अपना सुंदर बालक, भले ही आप दोषयुक्त व्यक्ति को अपनाने में संकोच नहीं करते, भगवान सबको आत्मसात करते हैं। फिर भी महाराज देखिएगा क्या कह रहे हैं, फिर भी महाराज मुझे एक बात की बड़ी चिंता सताती है। कभी आप और हम लोगों को ये चिंता सताई ना, है ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे एक बात की बड़ी चिंता सताती है, मुझ जैसे गंदे व्यक्ति को अपनाने के कारण कहीं आपको कलंक ना लगे, यही सोचकर मुझे कष्ट होता है। मुझ पर कलंक क्यों लगने लगा, भगवान ने पूछा कि मुझ पे कलंक क्यों लगेगा। ध्यान दीजिएगा तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, महाराज यदि बालक कुरूप हो तब तो लोग प्रकृति को दोष देंगे, पर यदि वो गंदा हो तो लोग क्या कहेंगे, इसकी माँ बहुत फूहड़ होगी। गंदे बालक को कोई गोदी में उठाना नहीं चाहता। इसी प्रकार प्रभु, यदि आपको पालने के बाद भी मेरे मन में गंदगी बनी रही। ये गंदगी क्या है, गंदगी है क्या? देखिएगा, जड़ वस्तुओं में, जड़ संसार में राग होना, आसक्ति होना गंदगी है। आप चेतन हो, सिया राम में सब जग जानी, ये मान करके राग हो जाए, सब में भगवान को मान करके, तो ये दोष नहीं है, वो गंदगी नहीं है। तो कहते हैं प्रभु, मेरे मन में गंदगी बनी रहेगी तो लोग आप पर भी कलंक लगाएंगे और कहेंगे ये कैसा भगवान है जो अपने बच्चे को दोष दूर नहीं कर सका। सुंदर स्वच्छ बालक को देखकर किसी का भी मन उसे गोद में लेने को हो जाता है, पर यदि किसी का बच्चा मल मूत्र विष्ठा में लिपटा हुआ हो, उसका पिता नहीं उठाता, कहता है मां से पहले से साफ करके तब मेरे पास आना। इसलिए प्रभु, गंदे मन वाले व्यक्ति को आप भले ही स्वीकार कर लें, पर लोग दूर करेंगे। इसलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूं, मेरे मन की गंदगी को दूर कर दीजिए। तुलसीदास जी का तात्पर्य क्या है कि भगवान की भक्ति प्राप्त होना ही, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं बस अपने गुरुओं से जाके कहते हैं हमें बस प्रार्थना बता दीजिए, हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए, बस खाली भक्ति प्राप्त कर लेने से, रट लेने से बात नहीं बनती। यदि हमारे जीवन में दोष बने हुए हैं,
विकारों का खेल बना हुआ है तो भक्ति पा लेने में भी जीवन की समग्रता और सार्थकता नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। आपके नाम के साथ भक्त लग गया, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपको एक घमंड हो गया, अब तो भगवान हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? मन में दोष, मन में विकार, मन मलिन है। इसीलिए मैंने कहा यदि हमारे जीवन में दोष बने हुए हैं, विकारों का खेला बना हुआ है, तो भक्ति पा लेने में ही जीवन की समग्रता और सार्थकता नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले आपसे एक लाइन कही थी, अगर याद रहा हो, कि रामचरितमानस का दर्शन यही है। रामचरितमानस का दर्शन यही है कि राम कथा के बाद भी मानस रोगों की चर्चा करने का यही तात्पर्य है, यही तात्पर्य है। अगर मन के रोग नहीं मरे, कहत कठिन समझत कठिन, आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, लेकिन भगवान तो मिले नहीं। इसलिए जैसे भरत जी का प्रसंग ले लें, वो अयोध्या से, ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। इससे पूर्व मार्ग के नर नारियों को भगवान राम का दर्शन मिल चुका है। राम का दर्शन पहले हुआ चित्रकूट जाते हुए लोगों को, भरत जी का बाद में हुआ। अपने दर्शन का फल बताते हुए स्वयं भगवान ने घोषणा की, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसी बात है तो भरत जी के दर्शन से फिर क्या हुआ, आप सोचिएगा। इसका मतलब भरत जी का पाना कोई मायने नहीं रखता, पर नहीं, ऐसी बात नहीं। तुलसीदास जी बताते हैं, श्री राम के दर्शन से एक वस्तु तो मिली, भगवान के दर्शन से एक वस्तु मिली, पर उस वस्तु के मिलने का बोध भरत जी के दर्शन से मिला। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप और कटु सत्य वो क्या है, जैसे किसी भूखे के सामने भोजन आ जाए तो वहां पर भोजन की प्राप्ति की बड़ी सार्थकता है। भूखा क्या चाहता है, मुझे भोजन मिल जाए। पर ये समृद्ध और साधन संपन्न पर भोजन की प्राप्ति, कहते ना, व्यक्ति के सामने जैसे वैद्य ने बात बता दिया कि भोजन करने से तुम रोगग्रस्त हो सकते हो, पर यहां तक तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। यदि विविध प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं तो उसकी क्या आवश्यकता है, जब तक उस व्यक्ति में व्यंजन को पचाने का सामर्थ्य ना हो। रोगी के सामने 56 प्रकार के भोजन रख दो, किस काम के, आप बताइए। 56 प्रकार के भोजन रख दो रोगी के सामने, किस काम के। तो रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है, सरुर शरीर बादी बहु भोगा। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, रोगी शरीर के लिए। अतः पहले रोग को दूर करो, शरीर को स्वस्थ करो, तब कहीं भोग उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अर्थ रख सकेगा। इसी प्रकार ध्यान से सुनिएगा, कहां से संबंध कहां जोड़ा जा रहा है।
कि नर नारियों को भगवान राम के दर्शन तो मिले, पर उन्हें उस दर्शन का स्वाद नहीं मिला। आप मंदिर में जाते हैं, हम सब, हाँ जाते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ दर्शन करते हैं। तो इसका मतलब भगवान मिल चुके तुम्हें? नहीं। अनंत बार अनंत मंदिरों में अनंत भगवान के दर्शन कर चुके, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्यों? हमारे मन के रोग नहीं मरे अभी। हमारे पास भगवान का ये पूरा संसार, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। हमारे किस उपयोग का? रोगी के लिए 56 प्रकार के भोजन किस काम आएंगे? अब यहां पर जो व्यक्ति गुरु धारण कर चुके और गुरु की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वही समझते हैं कि गुरु का तात्पर्य क्या है। भगवान से पहले संत का जीवन में आना क्यों जरूरी है? मैंने आपसे कहा रोगी के सामने 56 प्रकार के भोजन रख दो, उसके लिए बेकार हैं। इसी प्रकार भगवान राम को दर्शन करके जो चित्रकूट के रास्ते में नर नारियों ने भगवान राम के दर्शन किए, पर उन्हें उस दर्शन का स्वाद नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। ये स्वाद उन्हें तब मिलता है जब वो भरत के दर्शन करते हैं। जब वो भरत के दर्शन करते हैं। ये भरत जी कौन है? ये संत हैं। इसलिए भरत जी का दर्शन अधिक आवश्यक है। श्री राम के दर्शन के बाद भी उनका दर्शन है। भगवान राम के दर्शन का फल बताते हुए देखिएगा, भगवान राम के दर्शन का फल तुलसीदास जी ने क्या कहा? जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। रास्ते में तो सोचिएगा, रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उसमें से जिनको प्रभु श्री राम ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु राम को देखा, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। इसका मतलब ये हुआ उन्हें परम पद का अधिकार ही मिला, पर परम पद नहीं मिला। ये बात बहुत गहराई से सुनिएगा। आप और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब कोई संत बताता है कि देव दुर्लभ मानव शरीर हम सबको मिला। इसका मतलब देवताओं से ऊपर जाने का, भगवान के लोक जाने का मौका तो मिला, परम पद जाने की शरीर तो मिला, लेकिन परम पद तो नहीं मिला। समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो और खुलासा कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रास्ते में मैंने कहा असंख्य जड़ चेतन जीव मिले, लाखों जीवों ने भगवान का दर्शन किया, वो परम पद के अधिकारी तो हो गए। इसका क्या मतलब सब परम पद चले गए क्या? परम पद तो नहीं गए। उन्हें परम पद कब मिला? अब ध्यान से सुनिएगा। यहीं से संत का जीवन में आने का महत्व मालूम पड़ता है। ये कब हुआ? भरत दरस मेटा भव रोगु। संत के जीवन में आने से हमारे भव रोग समाप्त हो जाते हैं। अब ये संत का मिलना क्या होता है? अगर केवल संत का दर्शन मिला तो काम नहीं बनेगा। वो तो जैसे भगवान का दर्शन किया ऐसे संत का दर्शन किया। अब आप कहेंगे संत का सत्संग सुना
तो काम करेगा? नहीं, केवल सत्संग भी काम नहीं करेगा। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी टेस्टिंग लिखी, बॉडी की, आपके शरीर की टेस्टिंग हुई, रोग सामने आए और उसने पर्चा बना के दवाई लिखी, तो क्या रोग खत्म हो गए? नहीं। जब तक दवा का सेवन नहीं करेंगे, पहली बात तो संत के पास जाकर के ये मालूम पड़ता है हमें तो उन रोगों का पता ही नहीं था। हम तो पेट के रोगी, छाती के रोगी, कमर के रोगी, सर के रोगी, आंख के रोगी, शरीर के ही रोगी अपने आप को रोगी मान रहे थे। वो रोग तो आज तक पता ही नहीं चला, जिसके कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में जीव आता है और चल जाता है। तो क्या कहा? भरत दरस मेटा भव रोगु। जब संत का दर्शन हो, जब संत जीवन में आ जाए और उनके बताए, देखिएगा राम ने किसी को मानस रोग नहीं बताए, संत बता रहा है। लोगों को लगता है हम तो तिरुपति बालाजी के दर्शन कराए, हम वैष्णो माता के दर्शन कराए, हम तो अयोध्या के दर्शन कराए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए। बाबा ये तो तुम अनंत जन्मों से कर चुके हो, अनंत बार कर चुके हो। लेकिन जब तक कोई संत जीवन में ना आए, कोई ऐसा वैद्य ना आए, कहते ना सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जिसके वचन पे विश्वास हो और हमें अपना रोग समझ आने लगे, फिर रोग को समाप्त करने के लिए जैसे डॉक्टरों के पास कई कई घंटे जाकर के बैठे रहते हैं, ऐसे कभी मन के रोग को मारने के लिए किसी संत के पास हमने लाइन नहीं लगाई, कभी अरदास नहीं की कि हमारे मन के रोगों का पर्दा पास करो, हमें बताओ हमारे में कौन से रोग हैं और उनका इलाज कैसे होगा। मैं तो देखिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग बताओ क्या, अगर आप लोग अपने मन को, रोगों को बिना जाने, बिना दूर किए ये भ्रम पाल रखा हो कि गुरु तो हमें मिल गए, नाम दीक्षा तो हमें मिल गई, परम पद तो हमारा हो जाएगा, तो मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस धोखे में मत रहना। पहली बात संत का मिलना, दूसरी बात उससे सत्संग मिलना, तीसरी बात उनके बताए हुए रोग हमें अपने अंदर नजर आने लगे, और जैसे शरीर का रोग सताता है, आपकी दांत में दर्द हो नींद नहीं आती, कान में दर्द फुंसी हो नींद नहीं आती, ऐसे ही आपको मन के रोग बेचैन करते हों, रहा ना जाए, ये चाहना पैदा हो जाए, और फिर संत की बताई दवा हम ग्रहण कर लें, तब आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करना,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। सिया राम मैं सब जग जानी, रोग खत्म, भगवान नजर आने लगे, भगवान नजर आने लगे। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भरत दरस बेटा भव रोगु। जब उन्होंने भरत जी के दर्शन किए, इस दर्शन से उनका भव रूपी रोग मिट गया और उन्हें परमपद पा लिया। 2 मिनट